नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और वीडियो में। देखिए, आज की वीडियो में स्पेशल जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, उसका जो एनएफओ था अब क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं कि जो अप्लाई नहीं कर पाए वो उनका क्या करना चाहेंगे, अगर वो करना चाहते हैं तो उनको कब मौका मिल सकता है। दूसरा, जिन्होंने अप्लाई कर दिया है उनको भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनको यूनिट्स जो है वो अलॉटमेंट कुछ को हो गए हैं, कुछ को नहीं हुए हैं। और तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये प्लस में पॉजिटिव एनएवी पर पॉजिटिव में ओपन होगा या नेगेटिव में होगा। लोगों के दिमाग में ना ये क्वेश्चन चल रहा है। साथ में मैं एक और न्यूज़ कवर करने वाला हूँ कि हमारे प्यारे ट्रम्प चाचा, जिनका उनको भैया पिछले, आप समझ लीजिए पिछले 5-10 साल से वो इंतजार कर रहे थे कि भाई उनको ऑस्कर मिलेगा ओबामा की तरह, लेकिन भाई उनका जो सपना था वो टूट गया। ऑस्कर की अनाउंसमेंट भी हो गई और उनका नाम कहीं पर भी नहीं है। बेचारों को अनाउंसमेंट होने के बाद पता चला कि ऑस्कर उनको मिला ही नहीं है। दूसरी बात, मार्केट के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिल रही है अच्छी खासी। तो भाई मार्केट की जो तेज़ी है 25,250 पॉइंट प्लस पहुंच चुकी है मार्केट हमारी निफ्टी 50। अब ये आगे बढ़ेगी या यहीं पर रुक जाएगी या एक बार फिर से पीछे जाएगी। और साथ में एक न्यूज़ और मैं कवर करूँगा दोस्तों कि हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने ट्रम्प चाचा की एक ऐसी नस पकड़ ली है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ना अब जल्दी नीचे, मतलब जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे थे ना डोनाल्ड ट्रम्प, जिस तरीके से इंडिया के अगेंस्ट क्या कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे, वो थोड़ा सा अब कम रिएक्ट करेंगे। क्योंकि अब ना हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको चेंज करा है। तो पूरी की पूरी न्यूज़ आप एंड तक देखिएगा। साथ में आपको कुछ और फैक्ट्स पता चलने वाले इसी वीडियो के अंदर दोस्तों। और साथ में स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। शुरू करते हैं दोस्तों। आपको जो लेकर चलता हूँ मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और वन बाय वन सारी की सारी जो न्यूज़ है वो कवर करते हैं और उसके बाद चलेंगे कि जो हमारे जो ट्रम्प चाचा है उनकी ऐसी कौन सी नस पकड़ ली हमारे मोदी जी ने कि अब ना उनकी जो पटरी है अब वो सीधी चलेगी, टेढ़ी मेढ़ी होने के बजाय। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन जो है आपके सामने चालू हो चुकी है और अगर आप देखेंगे तो आपके सामने एक रिपोर्ट है कि भैया जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप का फंड जो है एनएफओ है वो क्लोज हो चुका है। अब इसके बाद एनएफओ तो क्लोज हो गया, इसके बाद क्या इन्वेस्टर्स जो है अपनी जो यूनिट्स की अलॉटमेंट है वो कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सोल्यूशन जो है कब तक हो सकता है। एक एक करके मैं सारी जो आंसर है आपका वो कवर करता हूँ। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, खुशखबरी है सभी के लिए कि भाई जियो ब्लैक रॉक का एक और नया फंड, नया एनएफओ वो लॉन्च होने वाला है जल्दी। नाम क्या है मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। उसके जो पेपर वगैरह हैं वो पाइपलाइन में चल रहे हैं, सेबी के पास ड्राफ्ट होने के लिए चले गए हैं, जाने वाले हैं। तो और वो भी ना बहुत ज़बरदस्त फंड होने वाला है। जैसा कि ये फ्लेक्सी कैप फंड है ना, इसी तरीके का वो जो फंड होने वाला है, बिल्कुल यूनिक अपने तरीके का दूसरा फंड होगा वो फ्लेक्सी कैप की तरह। तो आप जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि 7 अक्टूबर 2025 को एनएफओ जो था वो क्लोज हो चुका है। इंडिया का पहला ये एआई और ह्यूमन मैनेज्ड एक म्यूचुअल फंड की स्कीम होने वाली है। तो अब ऐसा था कि बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों ने हो सकता है इसके अंदर अपना जो लक है आजमाया हो, इसके अंदर अपनी एप्लीकेशन डाली हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो एप्लीकेशन है नहीं भी डाली है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो अब उनके पास, अगर वो सोच रहे हैं कि भैया हमारे को भी इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए या चेक करना चाहिए या ऐसा कुछ है, तो देखिए सबसे पहली बात कि ये जो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड है अभी करीबन एक हफ्ते बाद, मतलब 5 से लेकर 7 वर्किंग डेज के बाद ये मार्केट के अंदर दोबारा से जो नॉर्मल फंड्स होते हैं ना हमारे, ऐसे लिस्ट हो जाएगा। और आप लोगों की जो एप्लीकेशंस है ग्रो, ज़रोदा, स्टॉक, जो सी भी है उसके अंदर लिस्ट हो जाएगा और आपको दिखना विजिबल हो जाएगा। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी दिख जाएगा। जियो फाइनेंस की जो इनकी एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी दिख जाएगा। तो आप वहाँ पर जाके सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं और सारे ऑप्शन जो हैं वो भी आपको विजिबल हो जाएंगे वहाँ पे। एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि पूरी की पूरी वीडियो जो है किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, सजेशन नहीं है, ना ही किसी तरीके का प्रमोशन है इस फंड को लेकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जो क्वेश्चन है मैं जस्ट उनका आंसर दे रहा हूँ, क्लियर है। और ना ही मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भैया इस फंड को आप लोग मतलब फेवर दो या आप इसको बहुत अच्छा समझो, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा, क्लियर है ना। तो अब दूसरा क्वेश्चन जो ये है कि अलॉटमेंट आपको कब तक मिल सकती है। तो देखिए, आपको जो अलॉटमेंट है ना, ये जो 5 से लेकर 7 वर्किंग डेज जो होंगे
इसी बीच आपको अलॉटमेंट का जो मेल है आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अलॉटमेंट नहीं भी मिलेगा, ऐसा हो सकता है। अगर बहुत सारे लोगों ने बल्क में इसके अंदर पैसा लगाया होगा तो बहुत सारे लोगों को जो अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। ऐसा मुझे बहुत ही कम चांस लग रहा है कि भाई अलॉटमेंट नहीं मिलेगा किसी को। अगर किसी ने अप्लाई करा होगा तो उसको अलॉटमेंट जरूर मिलेगा, क्योंकि ना मुझे ना इस फंड को लेकर इतना ज़्यादा हो हल्ला दिख नहीं रहा है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसा स्टार्टिंग के 3 फंड लॉन्च हुए थे ना, उनके अंदर इंटरेस्ट था, ऐसा इस फंड के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यार इतना तो हमें भी इतना तो पता चल ही जाता है। तो आप लोगों को अलॉटमेंट लिया तो आपको अलॉटमेंट मिल ही जाएगा, इन 2-4 दिन के अंदर मिल जाने वाला है। अगले हफ्ते में मिल जाएगा अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो। और अगर अलॉटमेंट नहीं मिलेगा आपका तो आपके जो पैसे हैं वो वापसी आ जाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है कि एनएवी को 10 रुपये से प्लस रहेगा, 10 रुपये से नीचे रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके की न्यू मार्केट है ना वो पॉजिटिव चल रही है, तो ये 10 रुपये से पॉजिटिव पे ही, 10 रुपये से प्लस में ही ये जो है लिस्ट होगा, 10 रुपये से नीचे पे लिस्ट नहीं होगा ये। क्योंकि अभी आप देखिए मार्केट लगातार ग्रोथ पकड़ रही है। ये बात अलग है कि भैया लॉन्च होने से पहले एक आध उस दिन ही गिर जाए मार्केट, वो बात अलग है, लेकिन नेगेटिव जाने के बहुत ही कम चांस है। ये है इस फंड को लेकर जो भी आपकी क्वेरीज थी वो मैंने बताई है। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर उसका दे दूंगा। थोड़ा सा आपका समय ले लिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। दूसरी चीज़ों जो थी इस फंड के बारे में बताने के चक्कर में दूसरी चीज़ें मेरी रह गई। फिर से एक बात बता रहा हूँ कि भाई मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ कि ये फंड आपके लिए बहुत अच्छा है या बेकार है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको इस फंड के बारे में। अब दूसरी न्यूज़ हमारी ये है कि जो ट्रम्प चाचा है हमारे, उनका जो सपना था ना भाई वो टूट गया। कैसे टूट गया? ये जो सारा का सारा वो ड्रामा कर रहा है ये इंसान, वो कर रहा है किस लिए? ऑस्कर को पाने के लिए, कि भैया शांति का दूध बना दे, उन्हें ऑस्कर मिल जाए, पीस पुरस्कार। अब अनाउंसमेंट हो चुकी है और उनका नाम कहीं कहीं पर भी नहीं है दूर दूर तक। और ऑस्कर तो भैया हो सकता है अब उनको कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो जो उनका सपना था ना वो टूट गया है। अब बात करते हैं मार्केट की। भाई मार्केट के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, इसका कारण क्या है? और अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके H1B वीज़ा के बाद वो जो फार्मा सेक्टर था उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कार्रवाई करी थी, 100% टैरिफ की बात कर रहे थे। उसके बाद से उनकी तरफ से ना कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आया है जिसकी वजह से, या कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़े। सबसे अच्छी बात है ये। तो मैंने क्या चीज़ नोटिस करी है? मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि पिछले कुछ दिनों से, मतलब एक हफ्ते से लेकर 10 दिन से, जो हमारी गवर्नमेंट है और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ना जो उनकी पूरी की पूरी जो टेक्निक है वो चेंज करी है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। वो क्या है कि आपने देखा होगा पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान ये कर रहा है कि ना उसको क्या कर रहा है, क्रेडिट दे रहा है, तारीफ कर रहा है उस आदमी की, भले ही झूठी तारीफ कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, सारे झूठ का झूठ बोल रहा है, लेकिन उस आदमी के झूठ मूठ की तारीफ कर रहा है, झूठ मूठ के बढ़ा चला के बात कर रहा है, जिसकी वजह से वो बंदा इतना खुश हो रहा है कि बस पूछो मत, कि भैया मेरी वाहवाही हो रही है, जिसका बेनिफिट क्या मिल रहा है? पाकिस्तान को मिल रहा है। अब इंडिया ने ये स्ट्रेटजी तो नहीं अपनाई है। इंडिया ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है कि हमारे जो मोदी साहब हैं उन्होंने क्या करा कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इजराइल और गाजा के बीच में कुछ ये पूरी की पूरी जो संधि अंधि की बातचीत थी उसके कुछ लेकर अनाउंसमेंट करी थी कि भैया मैं ना गाजा हमास के बीच में और इजराइल को लेकर संधि कराना चाह रहा हूँ, और मैंने ये डेडलाइन दे दी है उनको, और अगर हमास कर लेता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो जैसे ही ये न्यूज़ निकल कर आई तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एकदम से क्या करा, ट्वीट करा कि भैया बहुत अच्छा कदम है ये, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनको बहुत अच्छा उनका कदम है, और इस कदम से शांति बनी रहेगी, और भैया मैं इनको कंग्रेचुलेशन करता हूँ, फलाना करता हूँ, ढिमकाना करता हूँ। मतलब थोड़ा सा ना बात को चाशनी में डुबोकर और उन्होंने ट्वीट कर दिया। इसका इम्पैक्ट देखने को क्या मिला? इसका इम्पैक्ट देखने को मिला मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी देखने को मिली मुझे उसके अगले दिन, और वो बंदा भी खुश हो गया। ठीक है ना भाई, ठीक है ना। अगर कोई बंदा ऐसा है कि भैया उसको चापलू इस तरीके का समझ लो, उसको वाह ही पसंद है, तो आप समझो ये आदमी अभी 3.5 साल कुर्सी पर और बैठा है, करीबन 3.5 साल 3.25 साल के आसपास। तो अगर इस तरीके से इंडिया इसको हैंडल नहीं करेगा ना तो भैया इंडिया को बहुत नुकसान कर देगा, ये बहुत ज़्यादा नुकसान। और ये आदमी ना, इसके अंदर दिमाग नाम की तो वैसे भी कोई चीज़ दिख ही नहीं रही है। दूसरा फिर मैंने क्या देखा कि जैसे ही हमास ने भाई एग्रीमेंट के लिए ऊपर उसने एग्री कर दिया कि भैया ठीक है मैं संधि करने को राजी हूँ,
फिर प्रधानमंत्री जी ने उसको प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करा कि भैया ठीक है, बहुत बधाई हो आपको, बहुत अच्छी बात करी आपने, बहुत अच्छा आपका डिसीजन रहा, फलाना रहा, ढमकाना रहा, ऐसा रहा। पता नहीं इन्होंने क्या क्या बात कही, बस मैं तो न्यूज़ देख रहा हूँ। उसके बाद से मैंने फिर देखा मार्केट के अंदर फिर एक कुर्द देखने को मिली। और ये जो ट्रम्प चाचा है हमारे, ये भी भैया बहुत खुश हुआ है। इसको ऐसा लगा कि ना जाने इसको क्या ही मिल गया। मतलब भारत की तरफ से ये चाहता कि भारत ना मेरी तरफ से किसी भी तरीके से मेरी तारीफ कर दे। अब इसकी 1-2 बार तारीफ हुई है तो ये बंदा इतना खुश हो रहा है कि बस पूछो ही मत, फूला ही नहीं समा रहा है। तो कहने का मतलब ये है यार कि देखो, अब ये है जियो पॉलिटिक्स। इंडिया को भैया ग्रोथ ना, अपनी ग्रोथ करनी है। इंडिया को जो ऐसा नहीं है, इंडिया को 150 करोड़ की जनता देखनी है। अगर इंडियन गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को नहीं करेगी, उसको इस तरीके से डील नहीं करेगी, तो आप देख लीजिए इतनी जॉबें जाएंगी, इतना इन्फ्लेशन आएगा, मार्केट के अंदर इतना नुकसान होगा ना कि जितना आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए भाई मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी जो स्ट्रैटेजी है थोड़ी सी चेंज करी है तो भाई बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है मेरी नज़र में इनकी, क्योंकि मार्केट के अंदर भी थोड़ी पॉजिटिविटी है और सब चीज़ों से अमेरिका की तरफ से भी थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं। तो देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि मार्केट अभी ठीक चल रही है और दिवाली आने वाली है, तो हो सकता है भैया इस तरीके से चलती रही तो 25,500 पॉइंट, 25,800 पॉइंट्स में दोबारा पहुंच जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई अच्छी न्यूज़ निकल कर आ जाए और एकदम से जो हमारा निफ्टी 50 है वो 250-300 पॉइंट या 400 पॉइंट एकदम से ऊपर हो जाए और ये 26,000 भी पहुंच जाए। देखो 25,250 पॉइंट भी अभी चल रहा है और अभी पूरा हफ्ता, आज क्या तारीख है, आज 10 तारीख है और दिवाली हमारी 21-22 तारीख में है। देखा जाए तो पूरा एक हफ्ता है अभी मार्केट को बढ़ने के लिए। एक हफ्ते में हो सकता है अगर 200 पॉइंट, 100 पॉइंट भी बढ़ती है तो मार्केट आराम से 26,000 पे पहुंच सकती है अगर इसी तरीके से चलती रहे तो। देखते हैं दोस्तों क्या होगा आने वाले समय में। बाकी आपका थोड़ा समय लिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। न्यूज़ थोड़ी सी बताने लायक थी, जो कि देखो भले जियो पॉलिटिक्स की न्यूज़ है लेकिन आपको और हमारे को ना ये बहुत ज़्यादा क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। क्योंकि हमारा जो पैसा है ना इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर टिका हुआ है कि भैया अगर अमेरिका के और इंडिया के जो रिश्ते हैं सही रहेंगे तो हमारा पैसा खूब भागेगा, खूब बनेगा। अगर रिश्ते ठीक नहीं बनेंगे ना यार तो हमारे को प्रॉब्लम देखो हो भी रही है और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आने वाले समय में। तो आज की वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं। कैसी लगी वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।